ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा खुश है नोफिल और कहता है कि देख लो परीजे हम जीत गए। यानी कि हमारा प्लान कामयाब हो गया और आप खाम खा ऐसे ही डर रही थी। देखिए हमारी वजह से असरा को कितनी ज़्यादा सहूलत हो गई है उसका केस जीतने में। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ बात तो ये ठीक है, लेकिन काम बहुत मुश्किल था और अकेली मैं कभी भी इन सब कामों को हैंडल ना कर सकती। दूसरी तरफ असरा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है परीजे की और कहती है कि आप दोनों ने मेरी बहुत सी मदद की है। आपने उसका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया है, जिसकी वजह से आपको इसकी जज़ा ज़रूर मिलेगी। आगे से आप देखेंगे कि वो असरा जो है वो कहती है कि अब कभी भी मैं सुल्तान के आसपास नहीं दिखना चाहती, यानी कि चाहती हूँ कि कभी भी उसकी शक्ल ना देखूँ। जिस पर नोफल कहता है कि अब साफ साफ दोबारा आप अपनी केस में ये बात कर सकती हैं और बता सकती हैं कि जो कुछ हुआ आपके सामने है, इसलिए ऐसे लोग के साथ रहना बिल्कुल भी नामुमकिन है, तो इसलिए आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि सुल्तान ने सारी हकीकत खोल के सामने रख दी है, लेकिन अभी भी ऊपर से टांग रखने की कोशिश कर रहा है और असरा को कहता है कि असरा ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वाकई मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और हकीकत भी यही है, और अपने दिल से ये वहमो गुमान निकाल देना, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन वो तो परीजे की कहानी जान चुकी है और कहती है कि ये सारी कहानियाँ बंद कर दो बनानी, क्योंकि अब मज़ीद ये बातें नहीं हो सकती हैं। बेहतर यही है कि अपने आप को यहाँ से जाने के लिए रवाना कर लो, क्योंकि यहाँ पे रहना तुम्हारा बिल्कुल भी सेफ नहीं, और आइंदा से कभी भी मेरे साथ इस किस्म की बातचीत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया। मज़ीद इस तरह की बातें लेकर मैं ज़्यादा देर तक कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। यानी कि आप देखेंगे कि इसरा ने साफ साफ सुल्तान को कह दिया है कि अब देखना मेरा केस मजबूत हो चुका है, अब मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। बेहतर यही है कि अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो और सारी बातों को अपने मुंह से मान लो, क्योंकि ऐसा तो करना तुम्हारे लिए ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपनी ज़िल्लत से बच सकते हो। और बेहतर यही है कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा और तुम ऐसा ही करोगे। ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं, और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये इसलिए दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। प्रमोशनल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है, क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वाकई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो, लेकिन आप देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि एलीजे और असरा आखिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसने जिस जिस तरीके से सारे काम किए हैं वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा, ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है ये सब हकीकत है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा
बेटा मुझे अफ़सोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें उसके साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आँखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और खुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।